इसमें भगवान राम का राज्याभिषेक इस दिन हुआ था। वीर विक्रमादित्य ने सौ गुणों को भगा करके और इस दिन से ही विक्रम संवत शुरू की थी। लोग इस रैली में राजनीतिक आरोप इसलिए लगाते हैं कि ये सब मोदी और योगी के आने के कारण से ये वातावरण बना है, सब लोग निर्भीक हुए हैं। क्या आप भी अपने बच्चे के छुपे हुए टैलेंट को तराशना चाहते हैं? अगर हाँ तो नो टेंशन, लोटस वैली सीपीएसई स्कूल है ना, जहां मिलेंगे डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स, बेस्ट टीचिंग मेथड और टेक्नो फ्रेंडली वातावरण। नर्सरी से 10th तक प्रवेश जारी है। आज ही करवाएं प्रिंस लोटस वैली सीकर में बच्चों का एडमिशन और दें अपने बच्चों के सपनों को उड़ान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप खड़े हैं रामजिला मैदान में और 8वां भगवान रैली निकलेगी और जो शहर का जितना भी मुख्य स्थान ही रैली निकलेगी और बहुत ही जबरदस्त रैली है, बहुत ही ज्यादा शानदार मैंने आनंद आना है कि जब रैली में शामिल हुआ और सारी पूरी रैली है जो डिटेल से दिखाते हैं। भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत गौरवशाली दिवस है आज हिंदू वर्ष का पहला दिन है, वर्ष प्रतिपदा है और इसका महत्व केवल ये वर्ष नहीं है, कालगणना नहीं है, इसके साथ बहुत ही गौरवशाली अतीत जुड़ा हुआ है। इसमें भगवान राम का राज्याभिषेक इस दिन हुआ था। वीर विक्रमादित्य ने 100 गुणों को भगा करके और इस दिन से ही विक्रम संवत शुरू की थी। भगवान वराह अवतार ने पृथ्वी का जन्म जब किया तो उस समय ये सृष्टि संवत भी है। 1,96,08,53,124वां वर्ष चल रहा है ये हमारे सृष्टि का। भगवान वराहावतार झूलेलाल का जन्मदिन है, सिखों के अंगद देव गुरु है उनका जन्मदिन है और विशेष रूप से दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के जन्मदाता डॉक्टर हेडगेवार का भी सौभाग्य से आज जन्मदिन है। और हम हमारे दुर्भाग्य से हमारे देश में भारतीय जो मूल चिंतन है स्वत्व को मिटाने की कोशिश की गई। दुनिया में एक सबसे बड़ी पुरानी संस्कृति, पुराना धर्म और महापुरुषों की विशाल श्रृंखला और साहित्य धार्मिक जीवन को बदल देने वाला यहाँ मतलब साहित्य रहा है, लेकिन वो पढ़ाया ही नहीं जाता। वो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि एक कुछ वर्ग विशेष को तुष्टिकरण के लिए जो है भगवान करण का नाम दे करके विवेकानंद जी का जीवन नहीं पढ़ाते, बंदा बैरागी को नहीं पढ़ाते, वीर हकीकत को नहीं पढ़ाते, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा जो चुना दिया वो नहीं, सच्चाई दिखाना नहीं चाहते, केवल लीप करके। और ये कब तक एक सामाजिक एकता रहेगी जब तक हम एक दूसरे के बारे में सच्चाई जानेंगे नहीं और अपने अपराध बोध को मानेंगे नहीं कि हमने हमारे पुरखों ने गलती की, तब तक नहीं। तो इससे ये उद्देश्य यही है कि हर आने वाली पीढ़ी को भारतीय गौरवशाली अतीत का पता लगना चाहिए। और कुछ अनुकूलता भी हुई है। लोग इस रैली में राजनीतिक आरोप इसलिए लगाते हैं कि ये सब मोदी और योगी के आने के कारण से ये वातावरण बना है, सब लोग निर्भीक हुए हैं। हिंदू सच कहने में अब निसंकोच आगे बढ़कर कह रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं हिंदू जागरण मंच का प्रांत मंत्री, एक शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन मुझे गर्व है ये जो और ये वातावरण और पिछले ये उत्सव जो है जन जन के उत्सव बनने चाहिए। पहले कुछ लोग ही इसको त्योहार को मनाते थे, अब तो हर घर से आवाज आती है जय श्री राम जय जगन्नाथ। तो इसलिए ये और वो हम जिस उद्देश्य से ये कर रहे हैं उसमें सफल होते भी नजर आते हैं। बड़ी संख्या में माता बहनों ने भी उत्साह से इसमें भाग लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब को। और एक अभी फिर बोल ही दिए थे कि जुड़े हुए मुद्दे की जी अबार कश्मीर फाइल आई है, मूवी आई है विकमान सच्चाई दिखावागी, तो हिम्मत की पहली को नहीं के खड़ों से नहीं, हिम्मत तो थी लोगों ने, लेकिन जो सत्ता में ऐसे लोग रहे जो ये डरा करके उनको तो उनका अपना वोट बैंक बनाने की वृत्ति रही और सच्चाई लोगों के सामने लाने नहीं दिया। जब लोगों एक बहन के साथ बलात्कार करने के बाद उसको आरे से चीर रहे हैं, उस समय तो देश में वातावरण बिगड़ा नहीं और उस सच्चाई को फिल्म के माध्यम से दिखाने पर वातावरण बिगड़ रहा है। ये कैसा मतलब जो विडंबना है। लोग वो तथाकथित प्रगतिशील पत्रकार और वो तथाकथित वो गैंग जो छोटी छोटी बात के ऊपर एक व्यक्ति अखिलाश के जो हमेशा हिंदुओं को चिढ़ाता था, वो खाता भैंस का मांस था लेकिन हिंदुओं को चिढ़ाता था कि मैं गाय का मांस खाता हूँ, और एक दिन चपेट में आ गया हिंदुओं के जोश में तो वो मार डाला उसको। तो ऐसा सच्चाई तो यही है कि अभी जो है कोई मतलब जो है इसके पीछे
राजनीतिक कारण ही वो सच्चाई और आएगी। अभी तो लोग कहते हैं कि गोधरा मतलब गुजरात फाइल्स भी दिखाई देंगी, तो उससे पहले आप गोधरा कांड दिखाओ। उन राम भक्तों ने जय श्री राम जब का यज्ञ कर रहे थे और अयोध्या से भजन गाते आ रहे थे, वो पूरी बोगी जला दी। अच्छा, उनको पहले नहीं दिखाओगे? उसका परिणाम में अगर कहीं हिंदुओं ने प्रतिकार कर करके और दुष्टों को मारा, वो जो एक सांसद था जो 5 राज्यों का मोस्ट वांटेड अपराधी था, उसको अगर लोगों ने मार दिया तो उसमें कौन सा वो लोग उसको अपराधियों को डटते रहे। पहले वाले तो आतंकवादियों को शरण दी, आतंकवादियों के पक्ष में बोलते रहे, उनको रिहा किया गया सत्ता आने पर। तो ये तो कितने दिन तक देश सहेगा? अब देश जाग गया है और आने वाले समय भारत का भविष्य स्वर्णिम है और नई जल्दी से आने वाले समय में विश्व की ताकत बनेगा और विश्व गुरु भारत बनेगा। आगे तो भी कोई प्रोग्राम रेसी की नेक्स्ट? हाँ, अभी रामनवमी आ रही है 10 अप्रैल को और उसमें देखने पूरा जनमन उबल करके आएगा और इसी मैदान के अंदर महाआरती आयोजित की जाएगी भगवान राम की, जो एक अनुपम दृश्य होगा। और यही नहीं, सीकर में भी पिछले उदाहरण स्वरूप बड़े कार्यक्रम हुए, 2 साल में नहीं हुए, लेकिन अब जो है ये रामोत्सव बहुत शान से मनाया जाएगा। साथियों, आज को जो रैली आपन कैसी लगी और वीडियो जो किसी को लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।